सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आपके डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर गणित विषय को, और इसमें दोस्तों आपके शुरू के जो 6 चैप्टर हैं इनको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। और इसका टेस्ट चैप्टर 6 तक का टेस्ट और पीडीएफ नोट्स जो है वह आपको ऐप पर मिल जाएगा। टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अब इसके बाद जो चैप्टर 7 है आपका दोस्तों, चैप्टर 7 में दोस्तों आपको पढ़ना है समलंब चतुर्भुज एवं वृत्त। 2 टॉपिक हैं आपके चैप्टर 7 में। और इसके बाद जो 8वां चैप्टर आपका बच रहा है उसमें हमको चतुर्भुज पढ़ना है, चतुर्भुज के प्रकार पढ़ना है और चक्रीय चतुर्भुज पढ़ना है। तो अगले चैप्टर में हमें चतुर्भुज सभी पढ़ने हैं, तो समलंब चतुर्भुज भी हम लोग सारे चतुर्भुज एक साथ देखेंगे। जो चैप्टर 7 में आपको समलंब चतुर्भुज देखना है, ट्रेपेजियम देखना है, उसको भी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में एक साथ ही देखेंगे, ताकि सभी जब चतुर्भुज सभी जो क्वाड्रिलेटरल्स है दोस्तों, जब एक साथ आप पढ़ोगे तो आप कनेक्ट कर पाओगे और अच्छे से याद रख पाओगे। ठीक है, तो इसलिए समलंब चतुर्भुज हम लोग अब अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम केवल जो वृत्त है वृत्त को समझेंगे, पूरे बेसिक से वृत्त को समझेंगे, और वृत्त में जितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और एक संबंध हमको पढ़ना होता है परिधि और व्यास में, वह भी देखेंगे। और जितने प्रकार के वृत्त के क्वेश्चन अभी तक बने हैं और बन सकते हैं सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए, वृत्त, सर्कल। वृत्त एक समतल आकृति है जिसके सभी बिंदु किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित होते हैं। इस निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं तथा नियत दूरी को वृत्त का त्रिज्या कहते हैं। अब वृत्त दोस्तों, वृत्त आकृति आप सभी ने देखी है। जैसे आपका दोस्तों सिक्का हो गया, किसी रुपए का सिक्का हो गया, और हाथ में पहनने वाला जो आपका चुल्ला हो गया, कंगन हो गया, चूड़ी हो गया, ये सब क्या होते हैं? ये सब वृत्त के रूप में होते हैं। ठीक है, तो अब यह वृत्त बनता कैसे है, सबसे पहले यह आप समझ लीजिए वृत्त की संरचना कैसे होती है। तो कोई भी एक बिंदु आप ले लीजिए और उससे एक निश्चित दूरी, मान लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर पे एक बिंदु हमने ले लिया। अब जो निश्चित बिंदु हमने लिया है उस बिंदु से 2 सेंटीमीटर पर जितने भी पॉइंट पड़ेंगे, 2 सेंटीमीटर दूरी पर जितने भी पॉइंट पड़ेंगे, उन सभी को अगर हम खोजें, उन सभी को 2 सेंटीमीटर दूर स्थित सभी पॉइंट्स को अगर हम खोज लें और इन सभी पॉइंट्स को हम मिला दें, इन सभी पॉइंट्स को अगर हम मिला दें तो क्या बन जाता है? इन सभी पॉइंट्स के माध्यम से बन जाता है वृत्त। ठीक है, और ये जो निश्चित पॉइंट होता है इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग केंद्र कहते हैं। इसको केंद्र या इंग्लिश में सेंटर कहते हैं। ठीक, और ये जो निश्चित दूरी 2 सेंटीमीटर हमने लिया है इसको क्या कहते हैं? इसको हम त्रिज्या या इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं। ठीक, और इन पॉइंट्स को मिलाने पर ये जो रेखा ड्रॉ हो रही है इसकी लंबाई को हम क्या कहते हैं? इसकी लंबाई को हम लोग परिधि बोलते हैं। ठीक, तो यही सारी चीजें दोस्तों वृत्त के बारे में आपको जानना होता है। संरचना कैसे होती है, कोई भी एक बिंदु आप ले लीजिए और उससे एक निश्चित दूरी पर जितने भी पॉइंट्स मिल सकते हैं सभी पॉइंट्स को आप दिखा दीजिए, उन पॉइंट्स को मिला दीजिए, तो क्या हो जाएगा? एक वृत्त का आकार ले लेगा। अब ये जो दूरी होती है इसे आर रेडियस हम लोग कहते हैं, और ये जो बाहर आपको लाइन दिख रहा है उसे क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। ठीक, और आगे आप देखिए, परिभाषा देख लीजिए आप, त्रिज्या रेडियस, वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर किसी भी बिंदु की दूरी हमेशा समान होती है, इसी दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों परिभाषा में लिखा हुआ है कि वृत्त के केंद्र से आप वृत्त पे किसी भी बिंदु पे, मान लेते हैं कि ये ए बिंदु है और फिर मान लेते हैं कि ये बी बिंदु है, ये जो दूरी है दोस्तों ओ ए की और ओ बी की, तो ये हमेशा जो होती है ओ ए ओ बी, ये हमेशा समान होती है। और इस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? इस दूरी को हम लोग त्रिज्या रेडियस बोलते हैं। ठीक,
अब इसके बाद अगला देखिए, व्यास डायामीटर, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली उस रेखाखंड को जिसके सिरे परिधि पर हों व्यास कहते हैं। अब परिधि दोस्तों सरकमफ्रेंस आपको पता है। अब इसके बाद 2 पॉइंट आप समझिए, यहाँ पे मान लेते हैं 2 पॉइंट जो है वह, एक पॉइंट आपका ए यहाँ पे है और एक पॉइंट बी आपका यहाँ पे है ऊपर, ठीक। अब मान लेते हैं ए बी पॉइंट को एक रेखा मिला रही है और यह रेखा केंद्र से हो करके जा रही है, मतलब इस रेखा पर एक पॉइंट ओ भी पड़ रहा है, ठीक। तो यह जो रेखा होती है परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा और केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग व्यास बोलते हैं। व्यास या इंग्लिश में डायामीटर बोलते हैं। और यह जो होती है इसका जो लंबाई होता है, अगर आप ध्यान से देखें तो ओ ए क्या है, ओ ए त्रिज्या है, आर है, और ओ बी क्या है, ओ बी भी आपकी त्रिज्या है। ओ बी की लंबाई कितनी है, आर के बराबर ओ बी है, वह भी त्रिज्या है। तो यहां से ए बी का मान क्या हो गया, ए बी का मान हो गया आर प्लस आर यानी कि 2r, यानी कि जो व्यास होता है उसका लंबाई क्या होता है, 2 गुना त्रिज्या के 2 गुना के बराबर होता है। तो कोई भी व्यास जो होगा दोस्तों वृत्त का, जो डायामीटर होता है उसका मान क्या होता है, उसका मान होता है त्रिज्या के 2 गुने के। तो डायामीटर बराबर हो गया 2r के। अब इसके बाद देखिए जीवा, जीवा क्या होता है, किसी भी सर्कल में कॉर्ड क्या होता है, किसी भी सर्कल में कॉर्ड क्या होता है, तो परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा जीवा कहलाती है। अब यह अगर सर्कल है दोस्तों, तो कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी। अब ए बी को मिलाने वाली रेखा जो हो जाती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग जीवा बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। तो परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, जीवा होती है। अभी आपने एक जीवा और देखा था जो कि सेंटर से भी होके जा रही थी। अभी दोस्तों आपने एक जीवा देखा था जो सेंटर से होकर के जा रही थी, केंद्र से होके जा रही थी। तो उसे हम लोगों ने क्या बोला था, उसे हम लोगों ने व्यास बोला था। तो ऐसी जीवा जो केंद्र से होके जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग व्यास बोलते हैं। और यह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, ठीक है। जो केंद्र से होकर जाए ऐसी जीवा को क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है। अब इसके बाद देखिए परिधि, सरकमफ्रेंस। तो परिधि आपको पता है कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं जो वृत्त की रचना कर रहे हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। तो वृत्त को चारों ओर से घेरने वाली लंबाई उसकी परिधि कहलाती है। वृत्त की परिधि त्रिज्या के 2 गुने तथा पाई के गुणनफल के बराबर होती है। तो परिधि दोस्तों क्या है, किसी भी सर्कल पर आप मान लेते हैं यहाँ नीचे ए पॉइंट से आप चलना स्टार्ट करते हैं और इस प्रकार से आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं और चलते चलते आप फिर से अगर ए पॉइंट पे आप पहुंच जा रहे हैं, तो जो दूरी आपने तय करी वह दूरी क्या कहलाती है, वह परिधि कहलाती है, परिधि की माप कहलाती है। तो इतनी जो लंबाई हो गई वह परिधि उसे हम कहते हैं। तो वृत्त को चारों ओर से घेरने वाली लंबाई उसकी परिधि कहलाती है। और वृत्त की परिधि की माप अगर हम जानना चाहें तो वह त्रिज्या के 2 गुने तथा पाई के गुणनफल के बराबर होती है। यानी कि जो सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है, परिधि होता है, वह त्रिज्या के 2 गुने और पाई के गुणनफल के बराबर होता है। अब यही अगला हमको देखना है कि वृत्त के परिधि और व्यास में क्या संबंध होता है, रिलेशन बिटवीन द रेडियस एंड डायमीटर ऑफ सर्कल। तो देखिए हम जानते हैं कि परिधि त्रिज्या के 2 गुने तथा पाई के गुणनफल के बराबर होता है, यह अभी आपने पढ़ा। तो इसे आप लिख दीजिए गणितीय रूप में। तो कैसे लिखेंगे, परिधि बराबर हो जाएगा 2 गुणे त्रिज्या गुणे पाई, यानी कि परिधि बराबर 2 गुणे त्रिज्या क्या होता है, अभी आपको मैंने बताया था कि व्यास जो होता है वह त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी कि
d बराबर 2r मैंने बताया था, तो जहां पे 2 गुणे त्रिज्या लिखा है वहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, व्यास लिख सकते हैं। ठीक है, तो परिधि बराबर हो गया व्यास गुणे पाई, या फिर अगर हम लोग व्यास को नीचे ले आए, इधर बराबर के इधर ले आए तो भाग में हो जाएगा, तो परिधि बटे व्यास बराबर क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। यही होता है रिलेशन दोस्तों, एक बहुत अच्छा रिलेशन निकल के आता है परिधि और व्यास में, कि कोई भी सर्कल हो, कोई भी सर्कल हो, परिधि और व्यास का जो अनुपात होता है वह पाई के मान के बराबर होता है, और पाई का मान हम लोग कितना रखते हैं, 22/7 रखते हैं। ठीक है, तो सर्कल कोई भी हो, किसी भी सर्कल में आप देखोगे तो परिधि और व्यास का जो अनुपात आपको मिलेगा वह 22/7 मिलेगा। अब पाई की गणना के लिए, पाई को गणना के लिए परिमेय संख्या 22/7 लिखते हैं, और पाई का जो दशमलव मान होता है, जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है पाई की दोस्तों, वह होती है 3.1416। ठीक है, तो एग्जैक्ट वैल्यू यह है, लेकिन कैलकुलेट करने के लिए, आसानी के लिए हम लोग 22/7 रखते हैं, परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं, लेकिन पाई का जो मान होता है वह परिमेय संख्या नहीं होता है, क्योंकि यह मान ऐसे चलता रहता है 3.1416, और ऐसे आगे यह खत्म नहीं होता है। ठीक, तो पाई जो होती है वह अपरिमेय संख्या होती है, और यहाँ पे जो आपने सीखा वह परिधि और व्यास का जो अनुपात है वह हमेशा नियत रहता है। अब जैसे यहाँ पे किसी सर्कल का अगर व्यास 7 सेंटीमीटर है, तो उसका जो परिधि होगा वह 22 सेंटीमीटर होगा। इसी प्रकार से अगर ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दें हम लोग, तो क्या होगा, किसी सर्कल का अगर परिधि 44 सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास कितना होगा, 14 सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार से आपको याद रखना है कि परिधि और व्यास का जो अनुपात होता है किसी भी वृत्त के लिए, किसी भी सर्कल के लिए, वह हमेशा नियत रहता है, समान रहता है। अब इसके बाद हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, और जितना भी कॉन्सेप्ट हमने अभी तक सीखा उसको अप्लाई करेंगे। तो देखिए, किसी वृत्त का व्यास 142.8 सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो वृत्त का हमको क्या दिया गया है, यहाँ पे वृत्त है, वृत्त का हमको दोस्तों व्यास दिया गया है, मतलब यह जो पूरी दूरी है, अगर ए बी और केंद्र को ओ हम कहें, तो ए बी का मान जो हमको दिया गया है वह 142.8 सेंटीमीटर दिया गया है। और ए बी क्या होता है, ए बी जो व्यास होता है, व्यास आपको पता है, व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या यानी कि 2r, तो d बराबर 2r होता है। अब यहाँ पे हमें d की वैल्यू दी गई है कितना, 142.8 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 2r के, और r बराबर हम लिखना चाहें तो ये बटे में आ जाएगा 2, 142.8 बटे 2, 2 से काटेंगे तो 7, 1 और 0.4 यानी कि 71.4। आर की जो वैल्यू आ जाएगी वह आ जाएगी 71.4 सेंटीमीटर। तो वृत्त का व्यास अगर दिया है तो उसको आधा कर लीजिए, आपको त्रिज्या मिल जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, एक वृत्त का व्यास 11 सेंटीमीटर है, उसका परिधि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि जो व्यास और परिधि का संबंध होता है, जो रिलेशन होता है व्यास और परिधि में, डायामीटर और सरकमफ्रेंस में, वह क्या होता है, देखिए परिधि बटे व्यास यह किसके बराबर होता है, पाई के। या फिर आप इस प्रकार से लिख लो कि परिधि बराबर होता है पाई इंटू व्यास। ठीक, इस प्रकार से लिख सकते हो। या फिर आप समझने के लिए, दिमाग में यह रिलेशन याद करने के लिए आप इस प्रकार से याद रख सकते हो। तो किसी भी सर्कल का जो परिधि होगा, परिधि ये जो लंबाई आप देख रहे हो, जो हमने सर्कल बनाया है, इसमें जो लंबाई हमने प्रयोग किया, यह लंबाई जो होती है वह 3 गुनी होती है किस लंबाई के, अगर हम सर्कल के 2 पॉइंट को मिला दें और वह रेखा केंद्र से होकर के जाए, तो AB की जो लंबाई होती है वह 3 गुने से भी कम होती है जो सर्कल के पूरे परिधि होती है उसकी। ठीक है, तो रिलेशन याद रखने के लिए मैं इस तरीके से आपको बता रहा हूं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। परिधि बराबर क्या मिल जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7,
और व्यास कितना दिया गया है यहाँ पे 11 सेंटीमीटर, तो 11 का गुणा हो जाएगा। अब देख लीजिए 11 का गुणा 2 में होगा तो 11 दूनी 22 और फिर हासिल लगा 2, फिर 11 का गुणा 2 में होगा तो 22 2 24 और बटे में है 7। अब 7 से आप काट दीजिए 242 को तो 7 त्रिक 21 हासिल लगा 3 और 7 चौक 28 और हासिल यहाँ पे बच गया 4 और अब 7 पच्चे 35 हासिल आया यहाँ पे 5 दोस्तों और 7 सत्ते 49 7 आ जाएगा और बचा 1 तो फिर एक बार जाएगा तो यहाँ पे 3 दशमलव के 3 स्थान तक हमने निकाल लिया तो 34.571 परिधि है तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, परिधि की जो वैल्यू हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे वह हो जाएगी 34.571 सेंटीमीटर। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे, यदि वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त का परिधि ज्ञात कीजिए। यह आपके परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। तो अब यहाँ पे आपको पता ही है कि परिधि बराबर क्या होता है, परिधि बराबर होता है पाई इंटू व्यास। तो यह जो रिलेशन आपको पता है इससे बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हो 22/7 और व्यास की वैल्यू कितनी है 14 सेंटीमीटर तो 7 दूनी 14 कट जाएगा और यह आ जाएगा 22 का गुणा 2 में होगा तो 44 सेंटीमीटर। जो परिधि आ जाएगा सरकमफ्रेंस आ जाएगा वह कितना आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। अगर सर्कल का जो व्यास है 14 सेंटीमीटर है, अगर यह पूरी दूरी 14 सेंटीमीटर है तो यह जो सर्कल बनने में जितनी दूरी लगी हुई है यह कितना होगा, यह होगा 44 सेंटीमीटर। ठीक, आगे देखते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न है, किसी वृत्त में 16 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब 6 सेंटीमीटर है, वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। अब यह बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। देखिए वृत्त में 16 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है जिसपे लंब डाला गया है और वह 6 सेंटीमीटर का है। तो एक वृत्त आप पहले बना लीजिए, एक वृत्त हमने बना लिया और वृत्त का यह केंद्र हो गया और एक जीवा है यहाँ पे। इस वृत्त में दोस्तों एक जीवा है। अब इस जीवा पे बोल रहा है कि लंब डाला गया है, जीवा पे लंब डाला गया है केंद्र से, जीवा पे लंब डाला गया मतलब कि एक रेखा खींची गई है जो जीवा को 90 अंश पे काटती है। ठीक, 90 अंश से कोण बनाती है, लंब इसी प्रकार से पड़ता है केंद्र पे। अब आपको क्या बोल रहा है कि यह जो लंब की लंबाई है वह 6 सेंटीमीटर की है, मतलब कि O अगर केंद्र O हम माने और ये जो पॉइंट A माने और ये जो पॉइंट है इसको B हम माने और ये जिस पॉइंट पे जो लंब है वह जीवा पे टच कर रहा है उसको C माने तो O और C इसकी जो वैल्यू है वह 6 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक, जो लंब की लंबाई है वह 6 सेंटीमीटर दी गई है। अब यहाँ पे हमसे पूछ क्या रहा है, वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमसे त्रिज्या का 2 गुना यानी कि व्यास पूछ रहा है, तो किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो होता है सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि किसी भी वृत्त में अगर केंद्र से किसी जीवा पे लंब हम डाल रहे हैं तो वह जो लंब होता है वह जीवा को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। यहाँ यानी कि यहाँ पे ए सी की जो वैल्यू होगी वह सी और बी के बराबर होगी, मतलब कि यह जो दूरी है यह बराबर होगी इस दूरी के सी बी के बराबर होगी। ठीक, अब यह इतना आप समझ गए। अब हमें क्या पता चल जाए कि हम व्यास निकाल लेंगे। हमें पता होता है कि व्यास d बराबर डायमीटर बराबर होता है 2r, त्रिज्या के 2 गुना होता है। अगर हमें त्रिज्या भी पता चल जाता है तो हम क्या व्यास निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, O और A को अगर हम मिला देते हैं, A और O को हम मिला देते हैं तो यह OA क्या होगा, OA किसके बराबर है, त्रिज्या के बराबर है। OA जो है त्रिज्या R के बराबर है। ठीक, और यहाँ पे हमें जो वैल्यूज दी गई है, यहाँ पे हमें वैल्यू दी गई है 16 सेंटीमीटर लंबी जीवा, यानी कि ए बी की जो वैल्यू है, जीवा की जो लंबाई है वह 16 सेंटीमीटर है। तो यहाँ
से हम कह सकते हैं जीवा AB बराबर 16 सेंटीमीटर है, तो AC का मान क्या होगा? AC जो कि AB का आधा है, ठीक है। AB को दो बराबर भागों में लंब डिवाइड कर रहा है, तो AC की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 16/2 यानी कि 8 सेंटीमीटर। और AC बराबर है CB के, तो वो भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें OC का वैल्यू पता चल गया और AC का वैल्यू पता चल गया, ठीक। अगर हम त्रिभुज OAC में देखें, अगर हम त्रिभुज OAC में देखें, ये जो त्रिभुज आपको यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है, इसमें अगर हम देखें तो यह जो कोण है यह 90 अंश का है। कोण 90 अंश का है, मतलब कि यह OAC समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है यहाँ पे, ठीक। समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा सकते हैं? यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, तो पाइथागोरस प्रमेय दोस्तों आपको पता होता है क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग धन आधार के वर्ग के बराबर। अब यही यहाँ पे हमें लगाना है, तो यहाँ पे कर्ण क्या है? कर्ण है OA, तो OA का स्क्वायर बराबर लंब OC का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? AC, तो AC का स्क्वायर। अब OA की वैल्यू हमें नहीं पता है। OA कितना है? त्रिज्या R है, तो R का स्क्वायर बोल देंगे। और OC हमें पता है, जो लंब डाला गया है केंद्र से, उसकी लंबाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो OC की वैल्यू कितनी हो गई? 6 सेंटीमीटर, यानी 6 का स्क्वायर प्लस AC हमें पता है, जो जीवा है उसका आधा AC है, यानी कि 8 का स्क्वायर। अब R का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 धन 8 का स्क्वायर 64। R की वैल्यू क्या आ जाएगी? √100, या जिसे हम बोल सकते हैं 10 सेंटीमीटर। तो R की वैल्यू जब 10 सेंटीमीटर आ गई, तो D की वैल्यू क्या होती है? 2R, या फिर D की वैल्यू होती है 2R के बराबर। और D बराबर क्या लिख सकते हैं? 2 × 10 यानी कि 20। जो D की वैल्यू आ गई वह 20 आ गई। जो डायामीटर, जो व्यास हमको निकालना था, 2 × 10 बराबर 20 आ गया। 20 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पे व्यास की वैल्यू। तो इस प्रकार के भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। एक प्रश्न जो आपके परीक्षा में इस प्रकार से पूछा गया है वह भी हम देख लेते हैं। देखिए, किसी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है। केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक। अब यहाँ पे दोस्तों आपसे बोल रहा है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या जो है वह 10 सेंटीमीटर की है। एक वृत्त आप बना लीजिए, और इस वृत्त की त्रिज्या हमको दी गई है, कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक। त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, और बोल रहा है कि एक जीवा है वृत्त में। एक जीवा आप खींच लीजिए। एक जीवा दोस्तों हमने खींच लिया AB। अब इस जीवा की लंबाई हमको प्रश्न में कितना दिया गया है? 16 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है? केंद्र से जीवा की दूरी। तो दूरी जो डिस्टेंस होता है दोस्तों, वह आपको पता है कि डिस्टेंस हमेशा हम लोग लंबवत नापते हैं, ठीक है। जो सबसे कम केंद्र से अगर हम लोग दूरी देखें तो यह भी एक दूरी है, यह भी एक दूरी है, लेकिन जो सबसे कम होता है उसी को हम लोग दूरी कहते हैं। तो सबसे कम नापने के लिए हमें एक लंब डालना पड़ेगा, ठीक। एक लंबवत दूरी हम लोग हमेशा नापते हैं, वही सबसे कम दूरी होती है, उसी को हम लोग दूरी बोलते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे? केंद्र O से जीवा AB पे एक लंब डाल देंगे, जिससे हमें क्या पता चल जाएगा? यही जो OC लंब है, यही केंद्र से जीवा की दूरी होगा, ठीक। तो यह लंब जो हो जाएगा, यह 90 अंश बनाएगा और जीवा को 2 बराबर भागों में बांटेगा। यह प्रॉपर्टी होता है कि किसी भी वृत्त में जीवा से, किसी भी वृत्त में केंद्र से जीवा पे डाला गया जो लंब होता है, वह लंब जीवा को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। अब यहाँ पे हमें जीवा की दूरी यानी OC निकालना है। OC यहाँ पे हमें निकालना है। अब यहाँ पे हमें पता क्या क्या है? यहाँ पे हमें त्रिज्या पता है, यानी कि
O और A को अगर हम लोग मिला दें तो यह दूरी हमें पता है, और AC हमें पता है। AC हमें कैसे पता है, क्योंकि AB हमें पता है, AB 16 दिया गया है, तो AC बराबर क्या है, AB/2। अब AC की वैल्यू कितनी हो गई, AC की वैल्यू हो गई 8 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब यहाँ पे भी पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा, क्योंकि जो त्रिभुज AOC है वह क्या है, समकोण है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय का। तो OA का स्क्वायर क्या हो जाएगा, OC के स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर के बराबर। तो वैल्यूज आप पुट कर दीजिए। OA त्रिज्या है, त्रिज्या की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 10 का स्क्वायर प्लस OC कितना है, OC हमें फाइंड करना है, तो OC का स्क्वायर प्लस AC कितना है, त्रिज्या की जो लंबाई है वह 16 सेंटीमीटर दी गई है, और AC उसका आधा है यानी कि 8 का स्क्वायर। अब OC का स्क्वायर अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर यानी 100, और माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इधर उधर जाएगा बराबर के, तो माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि माइनस 64। OC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36 के, और OC बराबर हम लोग लिखना चाहें तो रूट में 36 आ जाएगा, या फिर OC बराबर क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। मतलब केंद्र से जीवा की जो दूरी होगी वह 6 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, तो वैल्यूज वही थी, जब पूछने का तरीका अलग था इस क्वेश्चन में बस। तो आपको दोस्तों समझ में आया होगा, 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। तो इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसमें देखिए बस एक प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, इसीलिए वृत्त पढ़ना जरूरी है, क्योंकि सारी चीजें आपको वृत्त के बारे में नहीं याद है, कुछ चीजें तो आपको याद है, जैसे एरिया जो अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं, वृत्त का एरिया आपको पता होगा। वृत्त का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो कुछ चीजें आपको वृत्त के बारे में पता है, लेकिन सब कुछ नहीं पता है, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। तो देखिए अगला टॉपिक जो है हमारा, वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल। वृत्त का क्षेत्रफल पाई गुणे त्रिज्या स्क्वायर होता है, यानी कि A बराबर पाई आर स्क्वायर, मात्रक स्क्वायर मतलब जो भी रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या डेमी स्क्वायर। ठीक, अब एरिया पे भी हम दो क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, यदि वृत्त का व्यास 8 सेमी है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। यही कभी कभी गलती हो जाता है कि व्यास को हम लोग जल्दबाजी में त्रिज्या समझ लेते हैं। ठीक है, और वैल्यू पुट करने की हमें इतनी जल्दी रहती है कि हम एग्जाम में गलत करके आते हैं आसान क्वेश्चन को भी। तो यहाँ पे d की वैल्यू दी गई है 8, तो r कितना हो जाएगा, r/d/2 होता है, तो ये हो जाएगा 8/2 बराबर 4। तो हमें त्रिज्या कितना मिल गया, 4। अब यहाँ से एरिया आप निकाल लीजिए, एरिया में वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई की वैल्यू 22/7 गुणे r, 4 गुणे 4, तो ये आ जाएगा 22 गुणे 16 और बटे 7। इसे आप सॉल्व कर लोगे दोस्तों, तो वैल्यू आपको मिल जाएगी 50.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। मात्रक स्क्वायर होता है, यहाँ पे मात्रक हमें सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर जिसे आप लिख सकते हो हिंदी में। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, त्रिज्या 2.1 सेमी वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो A बराबर पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यूज आप रख दीजिए, तो पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू क्या है 2.1, तो 2.1 इंटू 2.1, 7 से 2.1 को काटेंगे तो 0.3 आ जाएगा। अब 0.3 का अगर हम गुणा करते हैं 22 में, तो ये हो जाएगा 6 और 6, 6.6 गुणे 2.1, 6.6 का गुणा आप कर लीजिए 2.1 में, तो ये आ जाएगा दोस्तों 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, तो यह भी आपकी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसके बाद हम लोग एक प्रश्न और देखते हैं जो आपकी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे एक चित्र है, उसमें 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, इसमें भुजाओं को स्पर्श करता हुआ वृत्त बना है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इस चित्र को आप ध्यान से देखिए दोस्तों,
यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, एक वर्ग दिया गया है जिसकी जो भुजा है वह बता रहे हैं कि 28 सेंटीमीटर है। जो भुजा है वह 28 सेंटीमीटर लंबी है और इसमें एक वृत्त बनाया गया है जो चारों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है और इस वृत्त का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो यहाँ पे बस एक समझने वाली बात है कि इस वृत्त जो बना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें चाहिए त्रिज्या। अब यहाँ पे हम त्रिज्या कैसे ज्ञात करें? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जहां जहां पे ये वृत्त टच कर रहा है वर्ग को, जो ये मैक्सिमम चौड़ाई आप समझिए वृत्त की जो होती है वह क्या होता है, वह व्यास के बराबर होता है। जो मैक्सिमम इसका होता है, अगर यह पॉइंट हम, यह रेखा अगर हम खींचें, इसको खींच के अगर हम देखें, अगर इसको ए पॉइंट कहें, इसको बी पॉइंट कहें, तो ए बी किसके बराबर होगा? आपको यहाँ से साफ साफ दिख रहा होगा कि ए बी जो होगा वह व्यास होगा, ठीक। और व्यास कितना है? व्यास जो होगा वह इस भुजा के लंबाई के बराबर आपको दिख रहा होगा। जो वर्ग की भुजा है उसके लंबाई के बराबर दिख रहा होगा, ठीक। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो वर्ग की भुजा है, जो वर्ग की भुजा है उसकी माप किसके बराबर होगी? उसका माप होगा वृत्त के व्यास के बराबर, ठीक। वृत्त का व्यास, यही समझने वाली बात यहाँ पे है कि, तो यहाँ पे दोस्तों आप चित्र के माध्यम से समझ पाए होंगे। समझने वाली बात यही है यहाँ पे कि जो वृत्त का व्यास है वह, आप चाहे जहाँ पे ये सर्कल ये दोनों भुजाओं को टच कर रहा है, चाहे इन दोनों भुजाओं को आप मिला के देख लीजिए, यह यहाँ से दोस्तों आपको क्या दिखेगा, जो वृत्त का व्यास है वही जो है वह किसके बराबर है? वर्ग के भुजा के बराबर, ठीक। तो वर्ग की भुजा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? वृत्त के व्यास के। तो वृत्त का व्यास दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? वृत्त का व्यास जो हो जाएगा, व्यास वर्ग की भुजा हमको कितनी दी गई है? 28 सेंटीमीटर, ठीक। तो अब जो वृत्त का व्यास होता है वह 2r होता है, तो 2r बराबर हमें 28 मिल गया। तो r त्रिज्या का मान कितना मिल गया हमें? त्रिज्या का मान हमें 14 मिल गया। अब इस वैल्यू को हम लोग रख देंगे, एरिया हमको निकालने को बोला है। यहाँ पे हमसे क्या पूछा है? वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। तो एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 और गुणे आर का वर्ग यानी कि 14 गुणे 14। अब 7 से आप 14 को काट दीजिए, 2 बार में कट जाएगा और ये हो जाएगा 22 दूनी 44 गुणे 14। अब 44 का गुणा आप 14 में कर दीजिए। 14 चौक को कितना होता है? 14 चौक 56, 6 और हासिल लगा 5, फिर 14 चौक को 56 और 5 कितना हो जाएगा? 61। तो 616 वर्ग सेंटीमीटर यह आ जाएगा आपका क्षेत्रफल। जो यहाँ पे वृत्त बन रहा है इसका जो एरिया हमको मिल गया वह 616 वर्ग सेंटीमीटर मिल गया, ठीक। तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से, आपको बस इस चित्र को समझना था और आप बहुत ही आसानी से वृत्त का जो है वह क्षेत्रफल निकाल लेते। तो इस प्रकार से दोस्तों थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन भी आपके वृत्त से बन सकता है। अब वृत्त दोस्तों जब आपने समझ लिया है तो आगे हमें बस क्या समझना है, आगे जो अगला चैप्टर है हमारा उसमें हमें चतुर्भुज समझना है, ठीक है। चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं और चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं, चतुर्भुज की क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। ये सारी चीजें हमें समझना है। सभी चतुर्भुज कितने प्रकार के, आयत, वर्ग, समलंब और समांतर, ये सभी जितने भी प्रकार के चतुर्भुज हैं ये सभी चतुर्भुज हमको समझने हैं। और समलंब चतुर्भुज जो है इसके बारे में हमें इसी चैप्टर में डिटेल में पढ़ना था। इसका एरिया क्या होता है यह हमें पढ़ना था, लेकिन इसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे ट्रेपेजियम को, क्योंकि हमें सभी चतुर्भुज के साथ ही उसको पढ़ना है ताकि हम उसको भूले ना, उसका एरिया ना भूलें और सभी प्रकार के हम चतुर्भुज को पढ़ लेंगे। और एक चीज हमें और पढ़ना है वह है चक्रीय चतुर्भुज। मतलब जब कोई चतुर्भुज, जब कोई क्वाड्रिलेटरल वृत्त सर्कल के अंदर बनता है तब हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तब उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और उनपे कैसे बेस्ड, उनपे किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, ये सारी चीजें हमें नेक्स्ट चैप्टर में देखना है, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों वृत्त आप समझ गए होंगे। अब यही वृत्त जो आपने पढ़ा है ये आपको
चक्रीय चतुर्भुज में भी काम आएगा। और इससे पहले हमने बेलन पढ़ा था, शंकु पढ़ा था, वहां भी एरिया, वृत्त का जो एरिया है वह हमने यूज किया था, चाहे उसका पृष्ठीय वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल रहा हो या फिर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल रहा हो, बेलन और शंकु दोनों के केस में। तो वृत्त आपके लिए कई जगह काम करेगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि यह क्लास आपको पसंद आई है। क्लास पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। और सभी विषयों की नोट्स प्राप्त करने के लिए, गणित के नोट्स प्राप्त करने के लिए और टेस्ट देने के लिए आप ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। और वहां पे आपको डीएलएड 4th सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा, डीएलएड 4th सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा, उसमें आप एनरोल कर सकते हो और सभी सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हो, सभी क्लासेस को प्राप्त कर सकते हो बिना प्रचार के। सभी चैप्टर्स के बाद उसका नोट्स और टेस्ट प्राप्त कर सकते हो, सभी जो राजन पवन सीरीज है उनका सॉल्यूशन, उनका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। और साथ ही जो आपके मास्टर वीडियोस होती हैं, जो एक वीडियो में हम लोग पूरा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वह सभी वीडियोस आप प्राप्त कर सकते हो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके उसके बगल बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।